नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर रियल फ्यूचर। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 10th का ही रियल नंबर, जिसमें हमने पिछली वीडियो में वन ई एक्सरसाइज कर ली थी और उसके उदाहरण भी कर लिए थे। अब हमें स्टार्ट करना है वन बी एक्सरसाइज। ठीक है, वन बी है जो हमारे डॉक्टर मनोहर री से हम सवाल करते हैं। चलिए तो आइए हम बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, हमारी पहली हेडिंग है, उसमें पहली 1B एक्सरसाइज में पहली हेडिंग है, निम्नलिखित संख्याओं की अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये गुणनखंड लिखा है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को कि गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए इसे हम बताते हैं। चलिए तो देखिए, यहाँ दिया है 140, तो इसका हमें गुणनखंड पहले निकालना है। तो देखिए, 2 से इसको निकालिए, 2 से जाएगा पहले तो 7 दूनी 140, तो 70 आ गया। 2 से फिर जाएगा तो यहाँ 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70। अभी हमारा किससे जा रहा, 5 से जा रहा, 5 7 35 और 7 से जाएगा तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको 140 बराबर। अब देखिए, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 1 नहीं, यहाँ 2 की पावर 2 है ना। देखिए, 2 यहाँ 3 बार गया होता तो 3 लिखते हैं, 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिख दीजिए, गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। चलिए, ये हो गया इसका आंसर, यहाँ इतना ही करना है। ठीक है, ये 2 की पावर 2 लिखा है, ध्यान रखना। चलिए अगला देखिए, 156। देखिए, 156 को 2 से काटिए, 2 7 14, 2 8 16, तो ये 78 बार गया। 2 से फिर कटेगा, 2 3 6, 2 9 18 39, और अभी 3 से 13 हो जाएगा, और ये 13, तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, यहाँ 13 लिखा है, ये 3 ही लिखा, 2 ही लिखा, 2 ही लिखा। चलिए इसका यहाँ देख लेंगे, 156 बराबर, ये 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। चलिए, ये हो गया इसका ये वाला। देखिए, दिख रहा है ना आप लोग को? चलिए, दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की इसी के सवाल। देखिए, ये है 38 25, इसको भी हमें देखना है। तो देखिए, ये डायरेक्ट हम 3 से काटेंगे, 2 से कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ सम संख्या है ही नहीं। तो देखिए, 3 को 3 चौके 12, तो यहाँ सॉरी 3 चौके 12 क्यों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 एकम, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए 2, 3 7 21, 21, तो यहाँ 1 बचा, और 3 5 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। 3 से यहाँ फिर से काट दीजिए, 3 चौके 12, यहाँ हो जाएगा 2, ये 425 हो गया, 5 से काट दो, 5 8 40, तो 8 हो जाएगा, 2 बचा, 5 25, तो ये 85 हो गया। इसे हम कितने से काटेंगे, 5 से फिर से काट दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ बचा 7, 17 से डायरेक्ट काट दीजिए। देखिए, अब यहाँ क्या लिखना, देखिए 3 कितनी बार, तो 3 की पावर 2, क्योंकि 2 बार दिया है, गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे, देखिए यहाँ 38 25 लिखना भूल गया मैं, 38 25 बराबर ये लिखना था, और ये भी लिखना, गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1, ये वाला सही है। ठीक है,
यहाँ 38-25 लिखना भूल गया था मैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण सहित हो रहे हैं सवाल। देखिए पहले हम प्रश्नावली करेंगे, इसके बाद उदाहरण को भी करना है। चलिए ये रहा हमारा अगला चौथा नंबर, ठीक है, उसी का है। देखिए 5005 को हमें काटना है। तो देखिए इसे हम डायरेक्ट 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। अब इसे हम 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हुए, 7 एकम 7, 3 बचा, 0 7 चौके 28। तो यहाँ पर 28 में 2 यहाँ बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 11 से काटिए इसे। 11 एकम 11, 3 बचा, यहाँ 11 3 33। चलिए यहाँ 13 से काट दीजिए। 13 से कट गया 1। देखिए आप लोग इतना जानती हो भाग देना इसे, ठीक है। ये वाला मैं नहीं सिखाऊंगा, ये तो आप जानती होंगे, 10 में पढ़ने लगे हैं, छोटी कक्षा में नहीं है जो मैं आपको ये काटना भी सिखाऊंगा। इसलिए मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, वरना मैं आपको तोड़ तोड़ कर बताता कि मैं पहाड़ी कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे मैं सिखा रहा हूँ। चलिए इसे भी कर लीजिए। देखिए 5005 बराबर 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। देखिए 5 एक बार है तो 1 लिख दिया, अगर 2 बार होता तो 2 बार लिखते। 7 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। देखिए इसे देखते हैं। देखिए इसे हम डायरेक्ट 17 से काटेंगे, क्योंकि ये किसी से नहीं कट रहा, 9 है लास्ट में, डायरेक्ट 29 है, ठीक है। इन किसी से नहीं कट रहा, डायरेक्ट 17 से कट रहा है। देखिए 17 से काटेंगे तो ये हमारा 437 बार कटेगा। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। 23 से डायरेक्ट काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी लिख लीजिए 74 29 बराबर 17 की पावर 1 गुणा 19 की पावर 1 गुणा 23 की पावर 1। चलिए ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा गया है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो हमें ये ज्ञात करना है। पहला है हमारा 26 और 91। चलिए तो बताते हैं। देखिए पहले तो हेडिंग अच्छे से पढ़ना, आप लोग समझ में नहीं आएगा वरना। देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCM मतलब लासा और मासा, LCM मतलब लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। चलिए तो मैं बताता हूँ अब। तो देखिए पहले तो 26 और 91 है, तो इसे 26 को काटिए। 26 बराबर, देखिए ये किस किस संख्या से कट रहा है। पहला तो 2 से कट रहा है, तो 2 लिख लीजिए, गुणा 4 से कट नहीं रहा, डायरेक्ट 13 से कट रहा है। 13 दूनी 26, इसके बीच में 2 से ये 12 तक की संख्या में किसी से नहीं कट रहा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 13। 13 दूनी 26, 91 देख लीजिए। देखिए 91 कितने से कटेगा, पहले तो 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2 और 7 21, मतलब ये किससे कट रहा, पहले 7 से। 7 गुणा 91 अब किससे कट रहा, डायरेक्ट 13 से। 13 3। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा जितना मैंने अभी बताया है। चलिए तो इसके आगे करता हूँ मैं अब। देखिए अब यहाँ क्या करना है हमें। यहाँ पर पहले तो देखिए हमें लासा लिखना है। लासा मतलब LCM।
देखिए लासा, और लासा में क्या देखना है हमें, पहले तो हमें पूर्ण रूप से लिखना है सब जो जो इसमें हुआ है। तो देखिए 2 की पावर 1 क्योंकि एक ही बार है, गुणा 7 की पावर 1 क्योंकि एक ही बार है, गुणा 13 क्योंकि 13 को कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तो ये बराबर कीजिए, देखिए 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 कीजिए तो 182 होगा। देखिए 182 होगा यहाँ पर। तो देखिए लासा निकाल लिया, अब निकाला है मासा मतलब HCF। मासा देख लीजिए, मासा में कितना, मासा में सिर्फ हमें वो संख्या लेनी है जो कॉमन है दोनों में। कॉमन क्या है 13, और इससे अदर चीज़ें कुछ नहीं लेना है। इसमें देखिए सब कुछ लेना है, एलसीएम में हमें हर चीज़ लेना है, 2 लेना है, 7 लेना है, और जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है। तो लासा में फिर गुणा करके बता देना है कि इतना आया है। लेकिन मासा में क्या है कि वही चीज़ लेना है, वही संख्या लेनी है जो इसमें कॉमन रहेगी। कॉमन क्या है 13, तो देखिए मासा हमारा 13 निकल के आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कह रहा था, क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखिए एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। मतलब HCF गुणा LCM भी निकालना है। अभी तो हमने ये दोनों निकाल दिया कि HCF और LCM, देखिए दोनों निकाल दिया पहला। अब हमें दूसरा निकालना है। चलिए अब हमें क्या निकालना है, LCM HCF निकालना है, लेकिन अब हमें HCF गुणा LCM निकालना है। तो चलिए इसके लिए क्या हमें लगाना होगा, मैंने आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इस सूत्र को लगा देना आप लोग, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लगाते हैं। पहली संख्या क्या है हमारी 26, देखिए तो 26 लिख दीजिए, गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारी 91, 91 लिख दीजिए, बराबर लासा कितना आया था हमारा 182, 182 हो गया। मासा कितना आया था 13, 13 हो गया। देखिए इसका गुणा कीजिए कितना आएगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको करके। देखिए मैं इसका लास आएगा 2366, 2366 बराबर इसका कितना आएगा, 13 दूनी 26, 26 की 6, 2 हाथ लें, देखिए 13 8 104, तो 104 और 2 106 हो गई, तो 6 यहाँ हो गई और 10 हमारी कैरी हो गई। ठीक है, और 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़िए कितना आएगा 23 आ जाएगा। और देखिए 2366 बराबर 3066, ये हो गया हमारे LHS बराबर RHS, क्योंकि हमने LCM गुणा HCM ज्ञात कर दिया। ये हो गया हमारा पूर्ण रूप से सवाल। देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।